अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 किलो वजन कम कर सकते हैं। तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, यूरोप में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। जो लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके को अपना सकते हैं। बहुत कोई हेल्दी तरीका नहीं है, लेकिन बात फिर वही कि अगर आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, अगर आप डाइट कर करके थक गए हैं और पूरा साल डाइट करके भी आपका सिर्फ कोई 12-13 किलो वजन कम हुआ है, या पूरा महीना डाइट करके भी 2-3 किलो वजन कम हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा स्पीड अप कर दिया जाए, एक दफ़ा ज़रा आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे आ जाए, फिर आप उसको हेल्दी तरीके से मेंटेन कर लेंगे, या एक दफ़ा आपको 5-6 किलो वजन कम कर ले उसके बाद आप हेल्दी डाइट पे चले जाएंगे, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही मिलता जुलता ये तरीका है, उसी की एक विंडो है, लेकिन निस्बतन अनहेल्दी विंडो है। मैं पहले बता दूं, है ये अनहेल्दी तरीका है क्या? इसमें आपने करना क्या है, एक दिन खाना है और एक दिन रोज़ा रखना है, एक दिन खाना और एक दिन रोज़ा रखना है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग कहते हैं इसको। एक दिन आप खाया करेंगे और एक दिन आपने रोज़ा रखना है। वो जो एक दिन आपने खाना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हलवा पूरी निहारी सारा कुछ उसे एक दिन में खा लेना है, उसकी भी लिमिटेशन है। अगर मैं आपको बुक की बात बताऊं, जो लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो रिसर्चर्स कहती हैं, वो ये कहती हैं कि आप उस एक दिन पे सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि अगर आपने एक दिन में सब कुछ खा लिया और अगले दिन आप भूखे रहे, तो फिर 7 किलो तो कम नहीं ना होगा एक हफ्ते में। अगर आप चाहते हैं एक हफ्ते में 7 किलो वजन कम हो, तो जो डाइट प्लान मैं आपको दे रही हूँ आपने वो फॉलो करना है। उसमें है क्या? प्री ब्रेकफास्ट सुबह उठते साथ ही आपने ज़ीरा पानी देना है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ज़ीरा पानी का जिक्र करती हूँ, बहुत अच्छा है। एक चाय का चम्मच काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा रात को 3 लीटर पानी में भिगो के रखते हैं, उसमें से 1 गिलास आप उठते साथ ही पियेंगे। उसके फ़ौरन बाद आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास पानी में घोल के पी लेना है। नाश्ता ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस और उसके साथ 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर। अक्सर लोग कमेंट करते हैं, स्पेशली इंडिया से ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा होता है कि जो लोग वेगन हैं या जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं वो क्या करें, वो अगर ये नहीं खाना चाहते, अंडा नहीं खाना चाहते, तो वो 2 खाने के चम्मच जौ या जई यानी बार्ले या ओट्स का दलिया पानी में पकाकर ले सकते हैं। 2 चम्मच जौ या जई का दलिया होगा जो पानी में पकाकर वो ले सकते हैं। हाँ, उसके साथ वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या उसके साथ वो नट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपका ब्रेकफास्ट होगा। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन 11 बजे के करीब आपने एक फल खा लेना है। प्रेफर करें कि आजकल किन्नू आया हुआ है, किन्नू का इस्तेमाल करें। तकरीबन 11 बजे आपने किन्नू खा लिया। दोपहर का खाना 2 बजे होगा। 1 रोटी 7 इंच की और उसके साथ आपने 12 टेबलस्पून कीमा खा लेना है। 12 टेबलस्पून कीमा आपने उसके साथ लेना है। कीमा जो है प्रेफर करें चिकन का हो, वैसे अगर मटन या बीफ का कीमा है तो आप 6 टेबलस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू कीमा बना के नहीं खाना, सिर्फ कीमा खाना है। साथ में बॉल ऑफ वेजिटेबल्स मैंने इसलिए पर्टिकुलर करना शुरू कर दिया। पहले मैं कहती थी सलाद का पूरा बॉल, अब हमारी आवाम क्या करती थी, सलाद में सेब भी आ गया, मैक्रोनी भी आ गया, पास्ता भी आ गया, हम सलाद का पूरा बॉल खा रहे हैं बड़ी खुशी से। वो वाला सलाद नहीं मिलना है। इसमें सब्जियों का पूरा बॉल आपने तैयार करना है। आप तकरीबन ये समझे 1 पाव सब्जियां वो काट के उसका सलाद होगा। उसके ऊपर आप नींबू डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। उसके साथ आप रोटी लेंगे और उसके साथ 12 टेबलस्पून कीमा। बात फिर वही आ गई, जो लोग वेगन हैं वो क्या करेंगे, वो सब्जी का सालन लेंगे। सब्जी का सालन 12 टेबलस्पून आलू, गाजर और मटर, ये 3 सब्जियां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो सब्जी आपको पसंद है आप उसका सालन जो है बना के ले लेंगे। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन शाम 5 बजे आपने दूध का 1 गिलास लेना है। रात के खाने से रोटी सख्ती से मना है। रात के खाने में रोटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश करें मूंग मसूर की दाल का सूप या चिकन कैबेज सूप का इस्तेमाल कर लें। जो लोग वेगन हैं वो इसका मूंग मसूर की दाल का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो चिकन कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मूंग मसूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन कैबेज कैसे बनाना है लिंक वैसे तो दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। 1 से 2 आउंस आप चिकन बॉईल कर लें। जब उसको उबाला आ जाए तो पहले से उबली हुई बंद गोभी आपने उसके अंदर आप ये समझें कि आपने 1 कप पहले से उबली हुई बंद गोभी उसमें शामिल कर देनी है और उसमें 1 शिमला मिर्च काट के डाल देनी है। थोड़ी देर उसको पकाना है। उसके बाद उसमें मिर्च मसाले अपनी पसंद के डाल देने हैं। कोई सोया सॉस नहीं आएगी, कोई सिरका नहीं आएगा, बस यखनी की तरह आपने उसको पी लेना है। अब हम बात करते हैं मूंग मसूर की दाल का सूप कैसे बनेगा। 2 खाने के चम्मच 2 से 3 खाने के चम्मच मूंग मसूर की दाल पका लेंगे। पकाने के बाद अच्छी खासी बन जाएगी। इसमें पानी ज़्यादा डालना, तड़का बिल्कुल नहीं लगाना। मूंग मसूर की दाल का सूप या चिकन कैबेज सूप जो है वो आप इस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। रात को सोने से पहले 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में डाल के आपने ले लेना है। अब हम बात करते हैं फास्टिंग डे। फास्टिंग डे का ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा दिन सिर्फ पानी पीना है या आपने पूरा दिन रोजा रखना है। फास्टिंग डे पे जब हम ऑल्टरनेट डे फास्टिंग की बात करते हैं तो उस पर आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत है वो क्या होगा, सुबह उठ के आपने एक उबला हुआ अंडा ले लेना है और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी ले लेनी है। तकरीबन 11 बजे आप एक फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर का खाना और रात के खाने में सिर्फ यखनी। और अगर आप वेगन हैं तो आपने दोपहर के खाने या रात के खाने के अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून मूंग मसूर की दाल
ईच मील में 2 टेबलस्पून मूंग मसूर की दाल बना के वो पी लेनी है। आई नो फास्टिंग थोड़ी सी मुश्किल है कि सिर्फ यखनी पीनी है, सिर्फ सूप पीना है, लेकिन एटलीस्ट भूखा रहने से तो फिर भी बेहतर है। सो फ्रूट सिर्फ एक होगा, उबला हुआ अंडा सिर्फ एक होगा, कोई गोश्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यखनी में भी आपने गोश्त जो है वो साइड पे, जो चिकन है वो आपने साइड पे कर देना है। हाँ, मूंग मसूर जो है वो आप साथ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इवन वेजिटेबल्स भी ज़रूरत से ज़्यादा फास्टिंग डे पे आपने इस्तेमाल नहीं करनी। फास्टिंग डे पे आपने नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने से पहले 3 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोल के जरूर पी लेना है। पूरे दिन नींबू पानी की बोतल अपने साथ रखनी है। जिस दिन आपका फास्टिंग डे है उस दिन एक्सरसाइज नहीं करनी। ईटिंग डे, एक आपका ईटिंग डे है जिसका डाइट प्लान मैंने पहले शेयर किया, एक आपका फास्टिंग डे है। ईटिंग डे पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ईटिंग डे पे आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन फास्टिंग डे पे आपने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी। देखिए हम कैलोरीज ही कितनी ले रहे हैं तो मसला बन सकता है। इस सारे डाइट प्लान के साथ आपने 2 खजूरें अपने पास रखनी है, चाहे आप ईटिंग डे की बात करें चाहे आप फास्टिंग डे की। अगर आपको लगे आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है तो आपने वो खजूर इस्तेमाल कर लेनी है। जिन लोगों को जंक फूड की बहुत ज़्यादा आदत है वो इस डाइट प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। इवन बर्गर पिज्जा खा के भी वो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 किलो जाएगा वेट, जरा स्लोली जाएगा, लेकिन इस डाइट प्लान से उनका भी वेट जाएगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, हेल्दी तरीका नहीं है ये सोच के नहीं करना कि ये बहुत हेल्दी डाइट पे जा रहे हैं, हम वजन कम करें। हाँ, अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो इसके हेल्थ आउटकम्स इनडायरेक्टली बहुत अच्छे हो सकते हैं कि अगर आपने 5-6 किलो वजन कम कर लिया तो ब्लड प्रेशर, शुगर के चांसेस जो है वो कम हो गए। लेकिन इससे आप जितनी जल्दी हो सके इस तरीके को आपने छोड़ के वापस अपनी हेल्दी ईटिंग पे आने। और हेल्दी ईटिंग पे भी आपने ये नहीं करना एकदम खाना शुरू कर दिया। जब आप हेल्दी ईटिंग पे आए प्रेफर करो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो विंडो है 16-8 यानी 16 घंटे जो भूखा रहना है और 8 घंटे जो खाना है आप उसको शुरू कर लो। अब वो क्या है मैं वो भी एक दफ़ा आप लोगों को बताती चलूँ। 16 घंटे आपने पानी पीना होता है या ग्रीन टी पीनी होती है, यखनी वगैरह उसमें अलाउड नहीं होती। सो सिर्फ पानी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीनी है और बाकी 8 घंटे में आपने अपना एक हेल्दी मील लेना है। मेरी वीडियो लगी हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, आप वो देख सकते हो अगर आपको उसका डाइट प्लान चाहिए तो। एंड पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आप स्ट्रेस में जाते हो तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिसकी वजह से वेट मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस नहीं लेना, पॉजिटिव रहना है, रोज़ अपना वेट चेक नहीं करना, 7वें दिन अपना वेट चेक करना है। देखो रातों रात वजन नहीं कम होने वाला, इतना साल लगा के चढ़ाया उसने एक रात में तो नहीं चले जाना। आपकी मोटिवेशन उल्टा कम होगी। पहले दिन जिस तरह आपने डाइट शुरू करनी है उस दिन सुबह उठ के वेट चेक करना है और फिर 7वें दिन आपने जब डाइट खत्म कर दी अगले सुबह उठ के आपने अपना वेट चेक करना है और उसके बाद आपने रिजल्ट देखने हैं इसके। जिन लोगों को शुगर का मसला है वो ये डाइट हरगिज़ ना करें क्योंकि उनका शुगर लेवल ज़ाहिर है ड्रॉप कर सकता है। जिनको शुगर का मसला है वो ये डाइट हरगिज़ ना करें। फीडिंग मदर्स जो बच्चे को दूध पिला रही हैं हरगिज़ ये डाइट नहीं करनी, उनका फीड का प्रॉब्लम बन सकता है। जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है वो ये डाइट निस्बतन कर सकते हैं, लेकिन कैबेज चिकन सूप में वो कैबेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैबेज या हरे पत्ते वाली सब्जी हाइपोथायरॉयडिज्म का जिसको मसला है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कैबेज चिकन सूप की जगह सिंपल यखनी वो इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ मैंने सलाद कहा है, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है वो सलाद तो लेंगे लेकिन उसमें कोई हरे पत्ते वाली सब्जी का वो इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। जिनको पीसीओएस का मसला है वो इस डाइट प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हल्दी खाने के अंदर हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे कीमा बनाना है तो उसमें हल्दी ज़रा ज़्यादा डाल दें। अलसी 1 चाय का चम्मच अलसी दादर करके ज़रूर लें और अजवाइन 1 चुटकी अजवाइन उसी जीरे पानी के अंदर आप डाल दें। जिनको पीसीओएस का मसला है वो भी ये डाइट कर सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो ये डाइट कर सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो इस डाइट को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर करनी भी है तो नींबू पानी की बोतल नमक डाल के अपने पास रखें, पूरा दिन इसका इस्तेमाल करते रहें ताकि उनका ब्लड प्रेशर लो ना हो। जिनको घुटनों का मसला है वो ये डाइट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि इस डाइट में जो आपका ईटिंग डे है उसमें 2 ग्लास दूध जरूर पीएं। शुक्रिया बहुत बहुत।